के बीच में देखिए हमारे आदरणीय मंत्री जी का आगमन हुआ। मंत्री जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्री जी। बहुत हर्ष की बात। तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद हैं माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। एक बार जोरदार तालियों से मंत्री जी का अभिवादन करेंगे, जोरदार तालियों से। हमें खुशी है कि आप प्रभु कार्य में हर बार हमारे साथ इसी तरीके से रहते हैं। आपको संस्कार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। आप प्रत्येक वर्ष रामकाज में संस्कार का हमेशा जिस तरीके से हाथ थाम कर रखते हैं, इससे संस्कार को प्रभु काज करने का हमेशा बल मिलता है। आपके सुआगमन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए, जो हम लोग के बीच में अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष हम लोगों को राधे श्याम रामायण की चौपाइयों का श्रवण प्रसाद मिलता है। कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि राधे श्याम रामायण की चौपाइयों का प्रसाद स्वरूप श्रवण करने का अवसर पुनः प्रदान करें। माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि दो शब्द जनता के बीच में माइक समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप सभी मंच पर आए और माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको सम्मानित करें। है। माननीय अध्यक्ष मंत्री जी को जो है हमारे संस्कार के अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। माननीय मंत्री जी, तो सब जनता आपको सुनना चाहती है। श्री रामलीला कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्माननीय अध्यक्ष जी, आप सब लोगों को हम विशेष रूप से बधाई देते हैं कि तमाम व्यवधान के बाद भी ऐन वक्त के ऊपर आपका ग्राउंड भी चेंज किया गया। आपने श्री रामलीला का मंचन यहाँ पर आयोजित किया, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। भगवत चर्चा, ईश्वर का सत्संग जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारी नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, आईटी युग में, जहाँ पर लोगों की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, उसमें हमारी पौराणिक कथाएं या किसी न किसी रूप में जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा इतिहास रहा है, उसके बारे में नई पीढ़ी को जानना मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में आवश्यक है। ईश्वर की चर्चा जितनी हो उतना हमारे लिए लाभदायक है, और जो ईश्वर की महिमा है वो अपरंपार है। एक बहुत बड़े विद्वान मनीषी ने संस्कृत में लिखा है, उसका भावार्थ हम आपको बता दें। ईश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है कि हम सारे संसार के जितने समुद्र हैं उसको दवात बनाएं, और जितने पहाड़ हैं उन सबको पीस कर उसकी लेखनी, उसकी स्याही बनाएं। जितने पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों की अगर हम लेखनी बनाएं और स्वयं सरस्वती 24 घंटे ईश्वर की महिमा का गुणगान करें, तब भी वो संभव नहीं है।
संस्कृत का एक श्लोक है कि असित गिरि समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु बरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति अधिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईशपानयाति। आप मैं समझता हूँ कि जिन 4 लाइनों में जितना कवि ने, जितना इस 4 लाइनों के लेखक ने जितने अच्छे तरीके की ईश्वर की बहुत महिमा का गुणगान किया है, आज तक मैं समझता हूँ इतना अच्छे तरीके से किसी ने गुणगान नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके अवलीला के बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपकी कमेटी को। काहे के लाइन अभी दशहरे वाले दिन आप देखोगे भगवान श्री राम किसी अपने जिन्होंने रावण को परास्त किया, रावण अपने आप में बहुत विद्वान था। उन्होंने अपने भ्राता से ये कहा, इससे कुछ राजनीति सीख लो जाकर। लक्ष्मण जी तैयार हो गए और लक्ष्मण जी ने रावण के पास पहुंचे, बनवासन रावण के पास। तो उन्होंने रावण और लक्ष्मण का जो संवाद हुआ उसके संबंध में आपके पास राधेश्याम रामायण की 4-5 लाइनें हैं, वो आपको सुनाई देता हूँ। वैसे मैं आज सुनाने को था नहीं क्योंकि अभी वो प्रसंग नहीं। जी जी। रावण जग में तुम सा योधा, तुम सा नान वाला कोई, तुम नीति विशारद ज्ञानी हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले ही कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। तो रावण क्या कहते हैं कि बोला इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु को लाऊंगा, और फिर सोचा था स्वर्ग तलक कोई सीढ़ी लगवाऊंगा। पर आज कहते कहते मुझसे शुभ कर्म रह गया यहाँ, पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, और परिणाम उसी का ये पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अपने होते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, और जा रहा तुम्हारे आगे से, देखो बस धाम तुम्हारे। बढ़िया, एक बार जोरदार तालियों से वाणिभद्र जी का अभिवादन करेंगे। आप प्रतिवर्ष हम लोगों के बीच में राधे श्याम जी की जो चौपाइयां सुनाते हैं उससे हम लोगों को बहुत बल मिलता है, और लगता है कि हाँ आप प्रभुकार में हम लोगों के साथ में ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें, इसी आशा के साथ खैर को आगे बढ़ाते हैं। मंच मान ली व्यास जी को। अरे भैया केपट, हमको गंगा नदी के उस पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता है। आप अपनी नाव ले आए और हमको गंगा जी के उस पार उतारें।